ठीक है, देखो कुछ नहीं है। हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि लिस्ट है, और लिस्ट का हम पहले सब लिस्ट करवा सकते हैं। मतलब एक ही लिस्ट में हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, और स्लाइसिंग करके उसी लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे को क्या कर सकते हैं, उसकी की रिवर्स भी करवा सकते हैं। मतलब कि लिस्ट बनाई, उसका पहले हमने स्लाइसिंग करवा के हमने क्या बनाया, सब लिस्ट बनाया, और फिर हमने क्या करा दिया, रिवर्स करवा दिया। ठीक है, वही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो रिवर्स अ सब लिस्ट using a slicing in Python. ठीक है, in this code we reverse a sublist using within the original list. अब ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही हम करवाएंगे। ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट के अंदर ही करवाएंगे। तो हम क्या करवा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हेयर द कोड स्लाइसेस द सबलिस्ट यूजिंग 3 to 7। अब देखो उसने क्या है, एक सबलिस्ट बना दिया, इंडेक्स 3 से हमने क्या कर दिया, 6 तक का, मतलब 6 तक के एलिमेंट्स निकाले, 3 to 7 हमने रेंज दे दिया, कैप्चरिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 3 to इंडेक्स 6। यहां तक हमारा एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, देन अप्लाई स्लाइसिंग विथ अ स्टेप ऑफ वैल्यू -1। हम क्या करेंगे, -1 से क्या करेंगे, स्लाइसिंग करवाएंगे दोबारा से रिवर्स करवाने के लिए उसको। ठीक है, तो क्या करेगा, उस सब लिस्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। आई बात समझ में? तो देखो हमने क्या करा है यहाँ पे को, हमने एक लिस्ट ली, और उस लिस्ट को हमने क्या करा, उसका एक सब लिस्ट बनाया। ठीक है, अब सब लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे को ध्यान देना। देखो सब लिस्ट बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने क्या करा, 3 to 7 एक हमने उसकी क्या करा दी, क्या करवा दी, स्लाइसिंग करवा दी। ठीक है, देखो प्रिंट हमने ये करवाया, देखो ये ओरिजिनल लिस्ट है, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवाया। ओरिजिनल लिस्ट में हमने पहले क्या करी, स्लाइसिंग करी। उससे क्या बना, मैं एक सब लिस्ट बना के आ गया। अब सब लिस्ट जब बन जाएगा, तो वहीं पे को हम क्या करेंगे, उसकी उसको रिवर्स करवा देंगे। क्या करवा देंगे, रिवर्स करवा देंगे। रिवर्स से एंड से लेके 1 तक का स्टेप हमारा -1 कर देंगे, तो हमारा रिवर्स हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पे को देखना, हमने ये करवाया, तो क्या रिवर्स लिस्ट की जो हमारी जो लिस्ट बनेगी, ओरिजिनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट करवाता हूँ अपने ओरिजिनल लिस्ट को, क्या वो चेंज होगी, बताओ? है? ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका क्या बनाएगा, ओरिजिनल ये जो ये बनाया, ये जो हमने ये करवाया है, ये क्या है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो रिवर्स लिस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। तो रिवर्स सब लिस्ट आपकी कैसे आ गई, ये आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने एक ही लिस्ट बनाई, एक ही लिस्ट में हमने दो बार स्लाइसिंग कर दी। तो सब पहले सब लिस्ट बनाया, और उसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कर लोगे ना, समझ में आ गया था ना, कि मैं अब आपको यह समझाऊं इसको कि दोबारा से स्लाइसिंग ही करके समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। तो आप ये ऐसे कर सकते हो। ठीक है, एक ही साथ आप सब लिस्ट को रिवर्स भी करवा सकते हो। कीर्ति, तनिषा, कीर्ति, ये समझ में आया? यस सर। ये चीज, हाँ ठीक है, इस चीज को ध्यान देना कि आप एक ही साथ आप उसको रिवर्स भी करवा सकते हो किसी भी लिस्ट को, और साथ ही साथ मतलब सब लिस्ट भी बना सकते हो और रिवर्स भी करवा सकते हो। ठीक है, अभी हमने इसको स्टोर तो किसी में करवाया है नहीं। ठीक है, तो इसकी आईडी हम देख सकते नहीं है। ठीक है, आईडी देख सकते हैं वैसे, ऐसे करके टेम्परेरी आईडी बनी होगी इसकी। हाँ, मतलब ऐसे प्रिंट करवा के सीधा इसी को ऐसे करवा दूं, तो वो मेरे को लिस्ट दे देगा। ठीक है, बट फायदा कुछ नहीं है। अभी देखो कंक्लूजन क्या है, रिवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग इन पाइथन प्रोवाइड्स अ कंसाइज एंड रीडेबल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम स्लाइसिंग से जब हम करवाते हैं, तो हमारा क्या है, एक रीडेबल सॉल्यूशन देता है। देखो रिवर्स फंक्शन यूज करके और स्लाइसिंग से रिवर्स करवा के, दोनों में डिफरेंस पता है ना? ठीक है, रिवर्स फंक्शन यूज करेंगे तो सेम ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगे, बट अगर हम स्लाइसिंग से रिवर्स करवाएंगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिवर्सिंग अ लिस्ट यूजिंग स्लाइसिंग इन पाइथन प्रोवाइड्स अ कंसाइज एंड रीडेबल सॉल्यूशन। हमारा क्या देगा, कंसाइज और रीडेबल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्लाइसिंग अलाउज फॉर कस्टमाइजेशन सच एज रिवर्सिंग, ठीक है, ओनली पार्ट्स ऑफ द लिस्ट और क्रिएटिंग अ रिवर्स कॉपी। ठीक है, जो हमारा स्लाइसिंग होती है उससे हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन से, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ पार्ट को ही हम रिवर्स करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। अब रिवर्स रिवर्स मेथड से हमारा वो पूरा रिवर्स करके देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्सिंग से क्या करेंगे, कुछ पार्ट को रिवर्स करना है वो भी हम कर सकते हैं, तो रिवर्स कॉपी हम अलग अलग बना सकते हैं। वाइल अदर मेथड्स लाइक रिवर्स मेथड एग्जिस्ट स्लाइसिंग इंस्टेंट्स, ठीक है, एग्जिस्ट
देखो और मेथड्स भी होते हैं बोल रहे हैं। स्लाइसिंग स्टैंड आउट फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, वर्सेटिलिटी एंड इन हैंडलिंग वेरियस लिस्ट। ठीक है, वेरियस लिस्ट सिनेरियोज, मतलब अलग अलग सिनेरियोज को हम कर सकते हैं। मतलब लिस्ट स्लाइसिंग हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये बताने बोलने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, चूज द मेथड दैट बेस्ट फिट्स फॉर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड कोडिंग स्टाइल। ठीक है, तो हम अपने अपने हिसाब से रिवर्स करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे को क्या था, मेरा एक मैट्रिक्स था। ठीक है, ये मेरी एक मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? अब ये मैट्रिक्स कैसी है बताओ? है कैसी है? नेस्टेड लिस्ट है। क्या इसको डिफाइन नहीं किया? ठीक है, मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि इसको हम 2D एरे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक एरे होता है, एरे हमारा एक एरे क्या होता है, एरे हमारी एक लिस्ट होती है, लिस्ट जैसी ही होती है। ठीक है, उसमें जैसे अगर हम एलिमेंट ले रहे हैं, अगर लिस्ट में 1 2 3 लिया, तो ये क्या बोलते हैं, इसको 1D बोलते हैं। ठीक है, अगर हम क्या करें, लिस्ट के अंदर एक और हमारी सब लिस्ट हो गई, मतलब अगर नेस्टेड लिस्ट हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2D एरे बोलते हैं। ठीक है, 2D एरे बोलो या नेस्टेड लिस्ट बोलो, बात सेम ही है आपकी। ठीक है, मैट्रिक्स में भी यही होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग हमारे कॉलम्स हो जाएंगे। ये हमारे कॉलम्स हो गए। ठीक है, ये हमारी एक रो हो गई। ठीक है, ऐसे रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई, ये तीसरी रो हो गई, 3 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो 3x3 की मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। मैथ्स में पढ़ा होगा ना, 3x3 की मैट्रिक्स पढ़ी होगी आपने, ऐसे करके ऐसे मैट्रिक्स होती है। ठीक है, 1 2 3 4, फिर उसका आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें पढ़ी होंगी आपने। मैट्रिक्स को रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं उसका, 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। ठीक है। ये मजा आता है ना इसको डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करने में, ऐसे ऐसे। हाँ। दीपक, आपने तो पढ़ाई हो गई, अच्छा लगता है टॉपिक मैट्रिक्स का? नहीं लगता था? क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऐसे करते थे, और फिर इसको इससे, इस रो को इस उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे क्रॉस प्रोडक्ट में, याद है? क्रॉस प्रोडक्ट में ना, वो ट्रांसपोज वगैरह करने में बहुत ज्यादा ट्रांसपोज में बहुत दिक्कत है। हाँ। ट्रांसपोज की बात तो बोल रहे थे, एक डॉट करो। हाँ, ये क्या कर रहा है? चल देखो, तनिषा कीर्ति समझ में आ रहा है ना? देखो, हम मैट्रिक्स, हाँ अब जी देखो सर। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, देखो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन हमारा एक नेस्टेड लिस्ट है। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में था कि हमारा मैट्रिक्स अगर हम कॉपी करते हैं, ठीक है, अगर मैं ये करता हूं, ये करता हूं, तो मेरा क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा? सर पूरी लिस्ट है, पूरी कॉपी बन जाएगी ना? ठीक है, और उसका और क्या चेंज होगा या डिफरेंट होगा आईडी? अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो सेम ही है क्या? आउटर आउटर रेफरेंस हाँ, तो आईडी तो चेंज होगी ना, आउटर की चेंज होती है, भूल गए क्या शैलो कॉपी? मैट्रिक्स कॉपी इज मैट्रिक्स। ठीक है, फॉल्स देगा। ठीक है, आई बात समझ में? फॉल्स क्यों दे रहा है, ये इज ऑपरेटर मैंने आपको बताया ना, इज ऑपरेटर बताया, कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा। इज ऑपरेटर क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, रिकॉर्ड हो रही है ना? इज ऑपरेटर क्या है हमारा, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑपरेटर है। वो क्या करेगा, आपका कंपैरिजन करेगा बिटवीन द 2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कॉपी और इसके बीच में, उसके ऑब्जेक्ट के, उसके वेरिएबल्स नहीं, उस ऑब्जेक्ट के। इज क्या करता है, इज आपके चेक करता है उस ऑब्जेक्ट के, किसको चेक करता है, आईडीज, यानी कि एड्रेस को चेक करता है। ठीक है, उसके एड्रेस को चेक करता है इज ऑपरेटर। ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को चेक करता है कि उसकी मेमोरी लोकेशन क्या है,
ठीक है, उसकी लोकेशन को चेक करेगा, उसकी मेमोरी लोकेशन को चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे को क्या है देखना, इज ऑपरेटर क्या देगा आपका, फॉल्स देगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था इसका, क्वेश्चन ये था आफ्टर लाइन बी। ठीक है, आफ्टर लाइन बी, ठीक है, बी लाइन के बाद डज मैट्रिक्स कॉपी कंटेन 10 11 12 वाई और वाई नॉट, ये बोल रहा है। ठीक है, ये हमारी लाइन बी है। देखो मैट्रिक्स कॉपी क्या बनी हमारी, हमारी मैट्रिक्स कॉपी ये बन गई ना, हमारी मैट्रिक्स कॉपी क्या बनी, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, ये हमारी मैट्रिक्स कॉपी बन गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स कॉपी बनने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उस मैट्रिक्स में अपेंड कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, मैट्रिक्स में, नॉट इन द मैट्रिक्स कॉपी, मैट्रिक्स में अपेंड कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है आफ्टर लाइन बी, ये बोल रहा है आफ्टर लाइन बी डज मैट्रिक्स कॉपी कंटेन 10 11 12। बताओ कीर्ति तनिषा। हाँ, तनिषा, कीर्ति, कहाँ चले गए हैं, क्या रिफ्लेक्ट करेगा, चेंज करेगा नहीं करेगा। मैट्रिक्स कॉपी में। नहीं सर, नहीं सर। रुक जाओ, मैट्रिक्स कॉपी देख रहे हैं, मैं प्रिंट करवा रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं, मैट्रिक्स अंडरस्कोर कॉपी। ठीक है, वो बोल रहा है अगर मैं अपेंड करवाऊं, अपेंड करवाने के बाद, ठीक है, अपेंड करवाने के बाद क्या आपका मैट्रिक्स कॉपी में 10 11 12 दिखेगा, दिखेगा बताओ। नो सर। धीरज, दीपक, धीरज, कीर्ति आप भी बताओ, कीर्ति, यस सर। क्या बताओ दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैट्रिक्स कॉपी में 10 11 12 दिखेगा। नहीं दिखेगा सर, क्यों, क्यों नहीं दिखेगा बताओ। क्योंकि हम अपेंड कर रहे हैं ना, अपेंड में तो अ, क्या अपेंड में क्या, ये हमने अपेंड इसमें किया और हमने इसमें तो इस वाले में मुझे हाँ बताओ कीर्ति क्यों नहीं दिखेगा बताओ। मैट्रिक्स में दिखेगा कीर्ति। यस सर सर। मैट्रिक्स में तो दिखेगा, मैट्रिक्स कॉपी में नहीं दिखेगा। हाँ, क्यों नहीं दिखेगा कीर्ति, बताया आपको। नहीं सर। देखो इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि मैट्रिक्स कॉपी क्योंकि तो वो आपका एक शैलो अलग, कॉपी है ना। एक हाँ शैलो कॉपी बनी है ना, वो एक अलग ऑब्जेक्ट है। तो एक अलग ऑब्जेक्ट है तो वहां क्यों दिखेगा, उस ऑब्जेक्ट में थोड़ी ना हमने चेंज कराया है। अगर शेयर्ड रेफरेंसेस में होते, अगर मैट्रिक्स कॉपी और मैट्रिक्स दोनों सेम ही लिस्ट होती, शेयर्ड रेफरेंस में होते, तो हमें दिखता। वो तो एक अलग कॉपी बनी हुई है तो क्यों दिखेगा। देखो, तो मैट्रिक्स में आपने अपेंड करा है तो मैट्रिक्स में दिखा, बट मैट्रिक्स कॉपी में नहीं दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, नहीं दिखेगा। और क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एक शैलो कॉपी है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखना दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आफ्टर लाइन सी, ये हमारी एक लाइन सी है। ठीक है, आफ्टर लाइन सी ऐसे करके देखना था आपको, ये चीज है आपने करी थी ऐसे करके, भेजा था मैंने, ग्रुप में भेजा था आपको। तो उसमें लिखा हुआ था वो इजीली देता है ना विदाउट कोडिंग, इसीलिए नहीं किया। हाँ बट करके देखना तो है, आप लोग को प्रिंट करवाना है ना इन चीजों को। अब देखो आफ्टर लाइन, अब लाइन लाइन सी, आफ्टर लाइन सी मैट्रिक्स 1 कॉमा ये अब क्या होगा बताओ। अब लाइन सी व्हाट इज मैट्रिक्स 1 कॉमा 1, बताओ। देखो सुनो, मैं कर रहा हूं पहले तुमसे क्वेश्चन 1 कॉमा ये है। ठीक है, ऑप्शन प्लस एंटर। ठीक है, अब पूछ रहा है, वो पूछ रहा है हमसे ये क्या होगा बताओ, 1 2 3 क्या होगा, 1 इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ। 7 आएगा। सर 1 2 3 और 4 9 9 6 होगा।
हमारा 0 इंडेक्स पे आ जाएगा 100 और 200 वाला। 5 की जगह रिप्लेस होके 99 आ जाएगा सर। आउटपुट क्या होगा मुझे ये बताओ बस। धीरज, आउटपुट ही बताया सर। 0 इंडेक्स पे क्या हमारा आपने आउटपुट क्या बताया? सर जो 5 की प्लेस है वहां पे 99 हो जाएगा। मैट्रिक्स मैं इतनी इतनी बड़ी मैट्रिक्स क्यों बता, हाँ 99 हो जाएगा। हाँ रीअसाइनिंग नहीं रीअसाइनिंग तो नहीं करेंगे। क्या होगा बताओ कीर्ति, धीरज, धीरज क्या हो गया? तो मैं स्टैंड देख रहा मैं बताऊं ये वाला लाइन, जिस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, बताओ क्या होगा मुझे ये आउटपुट? 1 पे आ जाएगा 99 2 की जगह पे सर ये लो आउटपुट क्या आएगा मुझको बस इतना बताओ। सर ये वाली भी लिस्ट जो हमारा कॉपी वाला है उसमें सर जो हमारा कॉपी लिस्ट है उसमें 2 की जगह पे 99 आ जाएगा ऐसी लिस्ट हो गई सर यहाँ तक की लिस्ट होगी। हाँ। देखो फिर क्या होगा, देखो कहते हो तुम लोग सब। 99 नहीं होगा, शैलो कॉपी है, शैलो कॉपी है, अंदर शेयर्ड रेफरेंस होता है। अगर मैं मैट्रिक्स कॉपी में चेंज कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स में चेंज होगा। आंख बंद के बताना है तो आंख बंद करके बता सकते हो आप। सर इसलिए पूरी लिस्ट को अच्छा रीअसाइन कर दो ना देखो अब ये इतना चीज बताया, फिर उसके बाद भी तुम पूरी रामायण बढ़ा दी मैंने। ठीक है। टेंशन है टेंशन दोस्त अकाउंटिंग का भी सर क्या मैंने सही बताया था? यस यस, तनीषा ने सही बताया था, दीपक ने सही बताया था। ठीक है। कहाँ लिस्ट बता रहे हो, कोई कोई लिस्ट बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कीर्ति, आप तो बोल ही नहीं रहे हो। सर आएगा तो बोलूंगी। अच्छा, ठीक है। ये समझ में नहीं आया, मैट्रिक्स 1 1 में मैंने 99 करवाया। 1 1 मतलब मैट्रिक्स 1 1, तो देखो मैट्रिक्स कॉपी 1 1 देखो ना। मैट्रिक्स कॉपी क्या है, ये है मेरी मैट्रिक्स कॉपी, देखो ये मैट्रिक्स कॉपी है मेरी। अब मैट्रिक्स कॉपी 1 क्या है, 1 हमारी फर्स्ट में क्या हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट, मतलब सॉरी फर्स्ट हमारा क्या होगा, पूरी लिस्ट पूरी लिस्ट होगी फर्स्ट। मैट्रिक्स 1 करूंगा तो पूरी लिस्ट होगी। ठीक है। और फिर 99 क्या होगा हमारा, 4 को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, 1 के अंदर सॉरी 5 को करेगा, 1 के अंदर भी फिर 1 जाएगा। ठीक है, 1 के अंदर 1 क्या है हमारा, 5 है, तो 5 को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, 99 कर देगा। अब देखो, अब ये वाली लिस्ट और नीचे वाली लिस्ट, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स कॉपी और मैट्रिक्स दोनों शेयर्ड रेफरेंस में है। अगर मैं एक लिस्ट में चेंज करता हूं तो दूसरे में भी दिखेगा। तो देखो, दोनों में मैट्रिक्स, अगर मैंने मैट्रिक्स कॉपी में चेंज किया तो मैट्रिक्स में भी दिखेगा। सिंपल सा था यार, ये तो बहुत इजी है। ये तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आंख बंद, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ना चाहिए था। लिस्ट को जीरो कहाँ पे सोचना बस, तुम्हें इंडेक्सिंग देखनी थी, हमने तुम्हें पता है उसकी, हमने शैलो कॉपी है, ये भी नहीं सोचना था तुम्हें कि वो चेंज करेगा तो वो सेम बताना जो। क्योंकि इसने क्या किया, 1 1 में चेंज किया है मैट्रिक्स कॉपी के, मैट्रिक्स का 1 1 दिया, 1 1 में 99 कर दिया, तो आपका भी 99 ही होगा बस। तो सोचने की भी बात, मैं तो ये तक नहीं देखा था कि वो कौन से किसको चेंज किया, क्या किया, कुछ नहीं देखा मैंने। देखो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि शैलो कॉपी अगर वो वहां पे चेंज कर रहा है तो यहाँ पे चेंज होगा ही होगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैट्रिक्स कॉपी और मैट्रिक्स को दोनों को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, इसको प्रिंट करवाता हूँ। देखो, ये मेरा मैट्रिक्स कॉपी है। ठीक है। और ये मेरा क्या है, सॉरी कहाँ से कहाँ तक है, हाँ ये वाला है ना, यहाँ से ये देखो, ये एक लिस्ट हो गई मेरी। ठीक है, ये एक लिस्ट हो गई। कंगन आज कहाँ है दिमाग, आज टेंशन में ही हो है, फोन ही चला रहे हो। देखो 1 2 3 4 4 99, देखो सेम जगह पे चेंज हो गया दोनों में, मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स में। क्यों हो गया, क्योंकि सेम शेयर्ड रेफरेंस में है। आई बात समझ में कीर्ति, तनिषा? यस सर आ गई। पक्का आई ना सर कीर्ति? इतना तो मैंने सॉल्व कर लिया था। इसके हाँ, अगला पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया, उसके आगे का नहीं हुआ। ये कुंदन क्या कर रहे हो, तो आप तुम कुछ कर रहे थे क्या? ठीक है।
उसके आगे का पार्ट नहीं हुआ, उसके आगे का पार्ट भी देखते हैं चलो। अब देखो, अब मैट्रिक्स 0 0 एक्सटेंड है, बताओ आगे बताओ, आप ही लोग बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा, कहाँ पे सर करवाना मैट्रिक्स वन को कोमा टू 0 कोमा पोजीशन थ्री में इंडेक्स। कोमा 100। हाँ सर उसके अंदर एक्सटेंड हो जाएगा, 3 के बाद 100 और 200 ऐड हो जाएगा। हाँ, मतलब 3 के बाद जो नेस्टेड लिस्ट है, उस लिस्ट में हमने 3 के बाद, 3 के जो नेस्टेड लिस्ट है उस 0 का। हाँ ठीक है, तो नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट क्या है हमारी, देखो मैट्रिक्स 0 हमारी क्या है, नेस्टेड लिस्ट है। मैट्रिक्स सॉरी, मैट्रिक्स लिस्ट क्या है हमारी, नेस्टेड लिस्ट है। उसको मैंने एक्सटेंड करवाया, उसमें मैंने ये एक्सटेंड करवाए हैं ये। ठीक है, अब एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, मैंने आपको बताया इटरेबल होता है, तो एलिमेंट्स को ऐड करेगा। ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट ऐड नहीं करेगा, सारे एलिमेंट्स एक एक करके। तो 3 के बाद 100 ऐड करवाएगा, और 3 के बाद 100 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे को देखना होगा क्या। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे को पहले रुक जाओ इसको, अब मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ, क्या प्रिंट करवाऊँ बताओ, मैट्रिक्स 0 करवाऊँ। ठीक है, कुंदन ने बोला है तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आई बात समझ में, तो उसने चेंज करा दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर लाइन डी व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 0, मैट्रिक्स 0 की लेंथ क्या होगी, है क्या होगी, 5 सर 5। 5 होगी। चलो हम देख लेते हैं, हम लेंथ देख लेते हैं, किसकी देखते हैं, 5 है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैट्रिक्स की लेंथ क्या होगी, एंड व्हाट अबाउट मैट्रिक्स कॉपी, मैट्रिक्स कॉपी की लेंथ क्या होगी, मैट्रिक्स कॉपी 0 की लेंथ क्या होगी, सेम सर 5। है 5 ही होएगी। 5 ही होगी, हाँ। पक्का, यस सर। क्यों, क्योंकि सर जब हमने 99 भी चेंज किया था तो दोनों उसमें कॉपी में भी और उसमें भी दोनों में 99 रिफ्लेक्ट चेंज हुआ किया था, था। 99 चेंज किया और यहाँ पे चेंज किया, दोनों सेम ही है। यहाँ पे तो नहीं उसमें वो हाँ क्या होगी, 3 होगी, क्यों, अच्छा वो शेयर्ड शेयर्ड रेफरेंस में नहीं है लिस्ट। सर 5 आएगी। हाँ 5 है, क्या होगा, क्या कह रहे हो दीपक, कंप्लीट को चेंज कर रहे हैं ना, लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं ना, लिस्ट के अंदर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो क्या होता है, लिस्ट के अंदर हम एक्सटेंड करते हैं तो सेम सेम ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, सेम ऑब्जेक्ट क्या है, सेम शेयर्ड रेफरेंस में है, तो शेयर्ड रेफरेंस में तो वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो वहां भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। कीर्ति समझ में आ रहा है, कीर्ति, कीर्ति तो लैपटॉप छोड़ के चले गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। कीर्ति यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर आ रहा है। क्या, यस सर। बताओ ये मैट्रिक्स हाँ कॉपी जी की सर। लेंथ कितनी होगी, बताओ, बताओ कीर्ति, 5। क्यों होगी 5, सर 5 होगी ना, क्यों होगी बताओ, 5 क्योंकि क्यों होगी। कॉपी और दोनों की सेम है ना इसीलिए। हाँ दोनों शेयर्ड रेफरेंस में है ना। क्योंकि सर शेयर्ड, हाँ शेयर्ड हाँ रेफरेंस में इसलिए। हाँ, गुड गुड, देखो आई बात समझ में, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। अब क्या है हमारा, अब लाइन डी के बाद लाइन ई है। ठीक है, अब इसको रन करवाते हैं पहले हम। ठीक है, बाद ये इसको हम करवाते हैं, क्या किया इसने, लास्ट रो मैट्रिक्स -1 किया। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आफ्टर लाइन ई मॉडिफाई लास्ट रो 999 विल मैट्रिक्स चेंज, क्या मैट्रिक्स चेंज होगी,
हाँ शेयर ठीक है, अब ये देखो, लास्ट रो को क्या किया आपने, मैट्रिक्स -1 किया, ठीक है, लास्ट रो पे क्या किया, -1 किया, ठीक है। आफ्टर लाइन ई इफ यू मॉडिफाई लास्ट रो इतना, ठीक है, 999 विल मैट्रिक्स चेंज। क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है ये? सर अगर हम लोग टास्क फोर्स को मॉडिफाई करते हैं ट्रिपल लाइन से तो क्या मैट्रिक्स चेंज होगी? लास्ट रो को उसने मैट्रिक्स -1 कर दिया, लास्ट रो को मैट्रिक्स -1 कर दिया। अब लास्ट रो प्रिंट कराऊं मैं, है? क्या हुआ इसका मतलब, क्या हुआ बताओ, क्यों नहीं होगी बताओ? ये अलग से वेरिएबल होता है अलग से पढ़ना टॉपिक पे तो बताओ क्यों होगी? एक एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना दिया हमने यहाँ पे, अपेंड कहाँ किया, ये देखो ना, ये असाइन किया ना हमने, लास्ट रो को एक वैल्यू असाइन कर दी मैट्रिक्स -1। तनिषा, तनिषा, यस सर। क्या बोलना चाह रहा है बताओ? सर यहाँ से मेरे को समझ ही नहीं आया इसलिए मैंने बोला ही नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लास्ट रो को इफ यू मॉडिफाई लास्ट रो 0 इक्वल्स टू 9999, मैं ये कर तो सर लेता ये हूँ। 10 11 12 की जगह 99 कर देगा। क्यों करेगा, जीरो है ना, देखो तनिषा, जीरो है ना, जीरो, इंडेक्सिंग देखो ना। सॉरी 10 की जगह 999 कर देगा। हाँ, कीर्ति समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा लास्ट रो, लास्ट रो को प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या होगा, ये आएगा। आई बात समझ में, समझ में आई? अब क्यों नहीं चेंज हुआ यहाँ पे को? अब ये बताओ कि ये चेंज करने के बाद क्या मैट्रिक्स में चेंज होगा, क्या मेरी नो मैट्रिक्स सर। में चेंज होगा अगर मैं यहाँ पे को प्रिंट करवाता हूँ? क्या मैट्रिक्स, ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स ही थी ना हमारी, मैट्रिक्स है ना उसका नाम, ठीक है, मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स को चेंज होगा, मैट्रिक्स में चेंजेस होंगे? नो सर। नो। मैंने इसमें चेंज करे हैं तो चेंज होंगे, नहीं होंगे ना? क्यों, क्योंकि वो एक अलग ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। ये सर शेयर रेफरेंस में है पर सर लास्ट इसमें तो चेंज दिखा रहा है। हम्म, सेकेंड, लास्ट रो इक्वल्स टू मैट्रिक्स -1। माइनस लास्ट वन पे लास्ट फोर फाइव पे एक बार इसकी आईडी देखते हैं, आईडी ऑफ लास्ट रो, लास्ट रो की आईडी हो गई हमारी ये, ठीक है। और फिर हम करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं मैट्रिक्स -1।